4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के नर्मदा जिले के सागबारा तालुका में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश की है। सागबारा तालुका पंचायत और जिला पंचायत के विभिन्न सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने आज चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस मौके पर डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ विजय संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा में आदिवासी क्षेत्र का पारंपरिक उत्साह, नारेबाजी और जन समर्थन की भारी भीड़ देखने को मिली। ये यात्रा सागबारा शहर में निकाली गई और नामांकन केंद्र तक पहुंची है। वहीं ये घटना गुजरात में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों यानी कि जिला पंचायत, तालुका पंचायत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा सीट पर चैतर वसावा को जिताकर पहली बार गुजरात विधानसभा में प्रवेश कर चुकी है, अब पंचायत स्तर पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सागबारा तालुका नर्मदा जिले का एक प्रमुख आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ की जनता मुख्य रूप से खेती, वन संसाधनों और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देती है। आपको बता दें कि चैतर भाई दामजी भाई वसावा आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उन्होंने 8 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी। वो गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं। चैतर वसावा आदिवासी भील समुदाय से आते हैं और स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। वो पहले महेश वसावा के साथ काम कर चुके हैं और आदिवासी अधिकारों, अलग भील प्रदेश की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भरूच सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी रहे थे। चैतर वसावा की राजनीतिक संघर्ष की कहानी है और उन्होंने 2025 में एक विवादास्पद घटना में गिरफ्तारी का सामना किया, जिसमें डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा पर कथित हमले का आरोप लगा था। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में उन्हें नियमित जमानत दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके बावजूद चैतर वसावा लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और जनता के मुद्दों को उठाते रहे। सागबारा में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों में भी उन्होंने भाग लिया और स्थानीय विकास पर सवाल उठाए। आज की विजय संकल्प यात्रा में चैतर वसावा ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जनहित वाली सरकार लाएगी। उन्होंने आदिवासी युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं, सड़कें, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया। सागबारा तालुका पंचायत परिसर से शुरू हुई ये यात्रा बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में निकाली गई। यात्रा में महिलाएं, युवा, आदिवासी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल थे। लोग नारे लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी आएगी, बदलाव लाएगी। चैतर वसावा जिंदाबाद, विजय संकल्प, आम आदमी पार्टी का संकल्प आदि ऐसे नारे लगाए गए। वह यात्रा में पारंपरिक आदिवासी संगीत, ढोल और नृत्य भी शामिल था, जो क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाता था। यात्रा सागबारा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां रास्ते में लोग घरों की छतों और सड़कों पर खड़े होकर समर्थन जता रहे थे। चैतर वसावा समर्थकों के बीच घूम घूमकर हाथ हिलाते रहे और जनता से सीधा संवाद किया। यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर छोटी छोटी सभाएं भी हुई, जहां स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई। नामांकन केंद्र पहुंचकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जिला पंचायत की विभिन्न सीटों के लिए नामांकन पत्र भरे, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सागबारा तालुका की कई जिला पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ खबरों में 2 या 3 सीटों का जिक्र है, जहां पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी दिए हैं। नामांकन के समय चुनाव अधिकारी ने सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। उम्मीदवारों ने आवश्यक दस्तावेज, शपथ पत्र और अन्य कागजात जमा किए हैं। वहीं ये यात्रा सिर्फ नामांकन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये आम आदमी पार्टी की स्थानीय स्तर पर मजबूत होने की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी गुजरात में 2026-27 के स्थानीय और भविष्य के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। नर्मदा जिला गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ नर्मदा नदी का प्रभाव प्रमुख है। जिले का मुख्यालय राजपीपला है। सागबारा तालुका जिले के प्रमुख तालुका में से एक है। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय की है। लोग कृषि, वन उत्पादों यानी कि महुआ,
तेंदुपत्ता आदि और मजदूरी पर निर्भर हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में विकास की कई चुनौतियां हैं। सड़कों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा की गुणवत्ता, पेयजल समस्या और वन अधिकार। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर फोकस कर रही है। चैतर वसावा ने बार बार कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से रुका हुआ है। पंचायत चुनावों में जिला पंचायत सीटें महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये जिले के विकास कार्यों की योजना बनाती हैं, जबकि तालुका पंचायत ग्राम स्तर के काम दिखाती है। आम आदमी पार्टी का इन सीटों पर उतरना दिखाता है कि पार्टी अब ग्रामीण और पंचायती राज स्तर पर भी सक्रिय हो रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती थी, जिनमें डेडियापाड़ा भी शामिल है। इसके बाद पार्टी ने कई उपचुनावों और स्थानीय चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2025-26 में पार्टी ने कई परिवर्तन सभाएं आयोजित की हैं, जहां बीजेपी और अन्य दलों के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। चैतर वसावा इन सभाओं में प्रमुख वक्ता रहे। हालांकि पार्टी को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। चैतर वसावा की गिरफ्तारी के बाद कुछ कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने की खबरें आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता का समर्थन बढ़ रहा है। साग बारह की आज की यात्रा इसी बढ़ते समर्थन का संकेत मानी जा रही है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें उम्मीदवार की योग्यता, आपराधिक मामलों की जानकारी, संपत्ति का विवरण आदि शामिल होते हैं। सागबारा में नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ है, जहां चुनाव अधिकारी ने सभी दस्तावेजों की जानकारी की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार, गुटबाजी और परिवारवाद के खिलाफ हैं। पार्टी का फोकस है कि स्वच्छ पानी, अच्छी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, किसानों को उचित दाम और युवाओं को रोजगार। सागबारा और डेडियापाड़ा जैसे क्षेत्र गुजरात की आदिवासी राजनीति का केंद्र है, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। चैतर वसावा ने 2023 में भील प्रदेश की मांग भी उठाई थी, जो कि आदिवासी एकता का प्रतीक बन गई है। आज की यात्रा में समर्थकों की बड़ी भीड़ दिखाती है कि स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी खासतौर पर उल्लेखनीय रही है। नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार तेज होगा। आम आदमी पार्टी को अन्य दलों, मुख्य रूप से बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है, लेकिन चैतर वसावा की लोकप्रियता और पार्टी की परिवर्तन की अपील असर दिखा सकती है। ये घटना गुजरात के स्थानीय चुनावों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। 2026 में कई जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि पंचायत स्तर से मजबूत होकर विधानसभा तक पहुंच बनाई जाए। सागबारा में आज निकाली गई विजय संकल्प यात्रा और नामांकन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आदिवासी क्षेत्र में बदलाव की चाहत का प्रतीक भी है। जहां चैतर वसावा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिखाया है कि वो स्थानीय स्तर पर भी जनता के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का ये कदम गुजरात की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। वहीं अब देखना होगा कि नामांकन के बाद प्रचार में पार्टी कितना जन समर्थन जुटा पाती है। जनता विकास, पारदर्शिता और सेवा के आधार पर अंतिम फैसला करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।